खानपुर कांड पर हरिद्वार के सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 9 दिन बाद चुप्पी तोड़ी है और चुप्पी ऐसी तोड़ी है कि उन्होंने देहरादून में सत्ता के गलियारों में फिर से हलचल मचा दी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस विवाद को लेकर सीधे सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। सिस्टम पर यानी धामी सरकार के तंत्र पर निशाना साधा है। जो कुछ भी हुआ वो उत्तराखंड के इतिहास पर, उत्तराखंड के माथे पर कालिक फूट गई है, जिसको कहना चाहिए। जो उत्तराखंड की एक पहचान थी कि एक शांति प्रिय प्रदेश है, यहाँ पर अपराध नहीं होते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि अच्छे लोग होते हैं, वो कालिक, वो कलंक आज उत्तराखंड के माथे पर लगा है। इसमें बहुत बड़ी चूक पुलिस के द्वारा भी हुई है। पुलिस अगर समय पर चेत जाती तो इस घटना से बचा जा सकता था, और इसलिए पुलिस की चूक कहां हुई, इंटेलिजेंस का फेलियर है या पुलिस ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। जितनी एक्टिव पुलिस बाद में हुई है, इसका 1/4 अगर पहले हो जाता तो कुछ भी नहीं होता। भाई, चैंपियन की बीवी ने एक रिपोर्ट किया, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। 24 घंटे बाद उस पर ध्यान गया, तो ये एक वहां भी लापरवाही है। और जो हनक प्रशासन की होनी चाहिए, हनक जिसको बोलते हैं, उससे प्रशासन चलता है, वो हनक में कमी आई है। त्रिवेंद्र ने बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ नहीं कहा है और उसे समझने की जरूरत है। त्रिवेंद्र ये कह रहे हैं कि सरकार भले ही चल रही हो लेकिन हनक नहीं है। हनक नहीं है मतलब सिस्टम कमजोर है, सिस्टम कमजोर है मतलब कानून व्यवस्था कमजोर है, कानून व्यवस्था कमजोर है मतलब उत्तराखंड पर दाग लग रहे हैं। और इन दाग से छुटकारा कैसे मिले, ये बड़ा सवाल है। चुनौती ये है कि सरकार उनकी अपनी ही पार्टी की है। उस दिन जब ये बात हुई तो मैंने डीजीपी से बात किया, मैंने एसएसपी हरिद्वार से बात किया, तो नाराजगी भी हुई है एसएसपी से मेरी। मुझे उम्मीद मैं करता हूं कि नए डीजीपी के आने से इसमें कुछ सुधार होगा। शासन के टॉप पर जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए सब बराबर होने चाहिए। कोई भी अगर कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, कोई भी ऐसा काम करता है कि जो उत्तराखंड की छवि को नुकसान पहुंचता है। आज लोग यहां हमको दिल्ली में सांसद पूछते क्या हो रहा है उत्तराखंड में, ये तो बिहार जैसी स्थिति हो गई है। यहां बोलते हमको सांसद लोग, हमको भी खराब लगता है। मैं तो वहां का सांसदों से मुझे ज्यादा खराब लगता है, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। खानपुर कांड ने उत्तराखंड की छवि धूमिल की है, ये साफ है। अब तक विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा था, सवाल दाग रहा था, लेकिन अब बीजेपी के ही सांसद ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने धामी सरकार के तंत्र पर जो सवाल उठाए हैं, उससे समझा जा सकता है कि कानून व्यवस्था की स्थितियां क्या हैं। त्रिवेंद्र रावत ने सीधे यही कहा है कि अगर वो मुख्यमंत्री होते तब ऐसा होता ही नहीं। भैया, ट्रांसफर कोई सजा नहीं होती जी, दो चीज हमारे रहते इतनी घटना ही नहीं होती। खानपुर कांड में त्रिवेंद्र रावत ने कुछ महत्वपूर्ण पहलू उठाए हैं जिनको समझना भी जरूरी है। त्रिवेंद्र रावत ने कहा है कि शासन में ऊपर जो बैठे हुए लोग होते हैं उनके लिए सब समान होने चाहिए। तो संकेत ये कि क्या शासन की ओर से, सरकार की ओर से किसी एक पक्ष को बचाने की कोशिश की गई या उसको संरक्षण देने की कोशिश की गई। त्रिवेंद्र ने यह कहा है कि चैंपियन की पत्नी रानी देवयानी ने जब शिकायत दी थी तो उस पर 24 घंटे बाद अमल होने की स्थिति क्यों आई। यानी क्या त्रिवेंद्र रावत ये इशारा कर रहे हैं कि उमेश कुमार को संरक्षण दिया गया? क्या त्रिवेंद्र रावत ये कह रहे हैं कि प्रशासन ने दबाव में काम किया? सवाल यह भी है कि क्या त्रिवेंद्र रावत खुले तौर पर इस मुद्दे में चैंपियन के साथ खड़े हो गए हैं? जो भी हो, लेकिन उन्होंने धामी सरकार को तो कटघरे में खड़ा कर ही दिया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।